Hello students, this is fifth lecture on countable sets and this is also last lecture. काउंटेबल सेट्स की प्लेलिस्ट आज पूरी हो जाएगी. आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल 1. To show that n cross n is countable. Here n is the set of all positive integers, means set of all natural numbers. तो आइए इसको हम लोग दिखाएं कि ये काउंटेबल है. तो जाहिर सी बात है ये इनफाइनाइट सेट है, तो इन्यूमरेबल दिखाएंगे हम. कोई सेट इन्यूमरेबल कब होता है? जब वो सेट इक्विवेलेंट टू n हो, ऐसा दिखाएं, या उसके एलिमेंट्स सीक्वेंस के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऐसा दिखाएं. n क्रॉस n के एलिमेंट्स कैसे होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं. ये होगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी जैसा, जहां पर a n का एलिमेंट होगा पहले सेट का और b दूसरे सेट का. चूंकि ये दोनों एक ही हैं, इसलिए a और b n में होगा. तो सच दैट a एंड b बिलोंग टू कैपिटल N. यही है n क्रॉस n. अब इसके एलिमेंट्स हमें लिखने हैं. कैसे लिखें? सब के सब नेचुरल नंबर लेके ही बनाना है. तो जैसे कि इसको हम फिक्स कर लें, n बराबर 1 लेकर के इसको फिक्स कर ले 1, और फिर इसको वेरी करा दे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 सो ऑन. फिर इसको 2 फिक्स करिए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 सो ऑन. ऐसे 3 1 3 2 3 3 3 4 सो ऑन. समझ गए ना? ऐसे बनाना है. इन सारे एलिमेंट्स को हम एक ऐसी चटाई बिछाएंगे अभी, और एक ऐसा क्रम निर्धारित करेंगे, ऑर्डर फिक्स करेंगे, कि उसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि ये सीक्वेंसिंग है. यानी हम बता सकते हैं कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ऐसे. इट इज काउंटेबल बिकॉज its elements can be written in the form of a sequence as ordered pair 1 1, ordered pair 1 2, ordered pair 1 3, ordered pair 1 4, ordered pair 1 5, ordered pair 1 6, so on. मतलब बड़ा सा टर्म हम लिख रहे हैं. ordered pair 2 1, ordered pair 2 2, ordered pair 2 3, ordered pair 2 4, ordered pair 2 5, ordered pair 2 6, and so on. Ordered pair 3 1, ordered pair 3 2, ordered pair 3 3, ordered pair 3 4, ordered pair 3 5, and so on. Ordered pair 4 1, ordered pair 4 2, ordered pair 4 3, ordered pair 4 4, ordered pair 4 5, so on. Ordered pair 5 1, ordered pair 5 2, ordered pair 5 3, ordered pair 5 4, so on. Ordered pair 6 1, ordered pair 6 2, ordered pair 6 3, so on. और ये सिलसिला इसे चलता रहेगा, कंटिन्यूएशन. ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया. अब देखिए ऑर्डरिंग कैसे हम फिक्स करेंगे. सीक्वेंसिंग कैसे हम करेंगे, अभी पिछले वीडियोस में बताए भी थे. यहाँ से स्टार्ट करना है. इधर जाएंगे, फिर ऑब्लिक, फिर नीचे जाएंगे, ऑब्लिक दाहिने, ऑब्लिक नीचे, ऑब्लिक दाहिने, ऑब्लिक. ठीक.
तो ये क्रम रहेगा, राइट, RIGHT, राइट, ऑब्लिक, ऑब्लिक माने तिरछा, फिर बिलो, नीचे, ऑब्लिक, राइट, ऑब्लिक, बिलो, ऑब्लिक, ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखो मतलब इसका क्या है, राइट ऑब्लिक, बिलो ऑब्लिक, राइट ऑब्लिक, बिलो ऑब्लिक, राइट ऑब्लिक, बिलो, फिर ऑब्लिक, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें निर्धारित हो जा रहा है ना कौन पहला है कौन दूसरा है। द फंक्शन, सीक्वेंस का जो फंक्शनल ट्रीटमेंट होता है, एफ फ्रॉम एन टू एन क्रॉस एन इज डिफाइंड बाई, द बाइजेक्शन लिख दीजिए इकट्ठे, उसी में सब भाव छिप जाए। द बाइजेक्शन फलाने इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ वन, ठीक है ना, इसमें 1 2 3 4 यही तो सीक्वेंसिंग होता है। एफ ऑफ वन इक्वल टू, अब इसके हिसाब से ना लीजिएगा कि यहाँ 1 लिए तो यहाँ 1 1 लेना है तो 1 1 बनेगा, ऐसा नहीं, ये क्रम लिखा हुआ है यहाँ पे 1 1। एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 2, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 1, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 2 1 के बाद फिर 3 1, एफ ऑफ 5 इक्वल टू 2 2, एफ ऑफ 6 इक्वल टू 1 3, एफ ऑफ 7 इक्वल्स टू 1 4, एफ ऑफ 8 इक्वल टू 2 3, एफ ऑफ 9 इक्वल टू 3 2, एफ ऑफ 10 इक्वल टू 4 1, एफ ऑफ 11 इक्वल टू 5 1, एफ ऑफ 12 इक्वल टू 4 2। बस इसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ इत्यादि, इटीसी एटसेट्रा। यही क्रम है, यही क्रम है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। सीक्वेंस का पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, ऐसे ही चलता रहे। हो गई बात। एन क्रॉस एन काउंटेबल क्यों है? क्योंकि एन क्रॉस एन के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए वो इन्यूमरेबल हुआ और इसलिए वो काउंटेबल हुआ। एग्जाम्पल 2, इफ ए एंड बी आर काउंटेबल देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो काउंटेबल। Example 2. If A and B are countable sets, then A cross B is also countable. यानी कि Cartesian product of two countable sets is countable. Cartesian product of two countable sets is again countable.
बिल्कुल इसी जैसे इसको भी करना है। उसमें चूंकि n क्लियर था, n इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा सो ऑन, इसलिए नहीं लिखे थे, स्टैंडर्ड सेट था, यहां लिख दिया जाए। गिवन दैट, या ऐसे लिखो, लेट a इक्वल टू करली ब्रैकेट a1 कामा a2 कामा a3 कामा a4 कामा सो ऑन एंड b इक्वल्स टू करली ब्रैकेट b1 कामा b2 कामा b3 कामा b4 कामा सो ऑन। b टू काउंटेबल सेट्स, एक को लेके समझिए पहले, माना a काउंटेबल है तो या तो a फाइनाइट होगा या तो इन्यूमरेबल होगा। अगर फाइनाइट होगा तो ये जो क्रम चल रहा है ये टर्मिनेट कर जाएगा, किसी फाइनाइट ऑर्डर पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा। और अगर ये इन्यूमरेबल है तो ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कैसे ही चलता रहेगा? सीक्वेंस के फॉर्म में। ए को हमने सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। देन वी हैव टू प्रूव दैट a क्रॉस b इज काउंटेबल। लेट अस राइट a क्रॉस b is equals to curly bracket ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B. ये रहा the set A क्रॉस B अगर ये दोनों फाइनाइट होंगे तो A क्रॉस B में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो भी फाइनाइट होगा और इसलिए काउंटेबल होगा। और अगर कोई एक भी इसमें इनफाइनाइट हुआ तो फिर इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और फिर वो इन्यूमरेबल होगा। वही जो चटाई बिछाएंगे भी देखना। द सेट A क्रॉस B इज काउंटेबल बिकॉज इट्स एलिमेंट्स can be written in the form of sequence, in the form of a sequence as, फिर वैसे लिखना हमको ना, मिटा के लिखेंगे, फिर से स्पेस चाहिए थोड़ा ज़्यादा। ऑर्डर्ड पेयर, जैसे इसका पहला एलिमेंट ले लो ए का A1 और फिर इसको वेरी करो, तो ऑर्डर्ड पेयर A1 B1, ऑर्डर्ड पेयर A1 B2, ऑर्डर्ड पेयर A1 B3, ऑर्डर्ड पेयर A1 B4 एंड सो ऑन। इस बार थोड़ा कम लिख रहा है। फिर अब A1 की जगह A2 लीजिए, तो ऑर्डर्ड पेयर A2 B1, ऑर्डर्ड पेयर A2 B2, ऑर्डर्ड पेयर A2 B3, ऑर्डर्ड पेयर A2 B4 एंड सो ऑन। ऑर्डर्ड पेयर A3 B1, ऑर्डर्ड पेयर A3 B2, ऑर्डर्ड पेयर A3 B3, ऑर्डर्ड पेयर A3 B4 सो ऑन। ऑर्डर्ड पेयर A4 B1, ऑर्डर्ड पेयर A4 B2, ऑर्डर्ड पेयर A4 B3 सो ऑन। ऑर्डर्ड पेयर A5 B1, ऑर्डर्ड पेयर A5 B2 सो ऑन एंड सो ऑन। क्रम यहां से शुरू करना है, पहले राइट जाना है, फिर ऑब्लिक बिलो, ऑब्लिक राइट, ऑब्लिक बिलो, ऑब्लिक, यहाँ एक और लिख दें A1 B5
यहाँ या इसके बाद राइट करके छोड़ दीजिए, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। द बाइजेक्शन मैपिंग की जुबान भी हम लोग बोलते हैं, उसमें क्रम क्लियर रहेगा लिखित रूप में। द बाइजेक्शन एफ फ्रॉम एन टू ए क्रॉस बी इज गिवन बाय एफ ऑफ 1 इक्वल टू पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर A1 B1, एफ ऑफ 2 इक्वल टू इस सीक्वेंस का दूसरा टर्म, पहला ये दूसरा ये है, A1 B2, एफ ऑफ 3 माने थर्ड टर्म, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर A2 B1, एफ ऑफ 4 इक्वल टू फोर्थ टर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा, A3 B1, ऑर्डर्ड पेयर A3 B1, एफ ऑफ 5 इक्वल टू A2 B2, ऑर्डर्ड पेयर A2 B2, ETC, ऐसे छोटे से लिख के छोड़ दे रहा। तो ये जो ताना बाना है ये 3 बार आपके सामने आ चुका है। एक बार Q पॉजिटिव को काउंटेबल दिखाने में आया था, एक बार N क्रॉस N वाले में आ गया, एक बार 2 काउंटेबल सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को काउंटेबल दिखाने में आ गया। 3 बार इसका इस्तेमाल आपने किया, ये ध्यान रखना है। 2-3 बार लिखोगे ना तो ये क्रम याद आ जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया शुरुआत कैसे करनी है। यहाँ शुरुआत करनी है राइट ऑब्लिक बिलो ऑब्लिक, राइट ऑब्लिक बिलो ऑब्लिक, ऐसे ही चलेगा। राइट ऑब्लिक बिलो ऑब्लिक, राइट ऑब्लिक बिलो ऑब्लिक, ये क्रम चलता रहेगा। ऑब्लिक माने तिरछा, पैरेलल, इसके से पैरेलल है लाइंस। इससे क्या है, सारे एलिमेंट्स सीक्वेंस में हो जाते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग हो जाती है, क्रम तय हो जाता है कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, कौन चौथा है, कौन एनवा है, एनथ कौन है। एग्जाम्पल 3, the set A equal to curly bracket 2x such that x belongs to n is countable, is countable। अब इसे हम 2 प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं, एक सीक्वेंस की भाषा बोल सकते हैं और एक मैपिंग की भाषा बोल सकते हैं। आइए हम दोनों प्रकार से करके देख लें। चूंकि x कहां से आ रहा है, n से ना, तो जब n इक्वल टू 1 लेंगे तो समझ लो कि 1 का इमेज बन जाएगा 2.1, n इक्वल टू 2 लेंगे तो 2.2 इसकी इमेज बन जाएगा, ऐसी मैपिंग की जुबान हो जाएगी और सीक्वेंसिंग भी ऐसी हो जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूं A इज काउंटेबल, ये इनफाइनाइट सेट है तो इन्यूमरेबल दिखा रहे हैं, उसी को काउंटेबल लिख रहे हैं। A इज काउंटेबल बिकॉज its elements can be written in the form of a sequence, in the form of a sequence as 2.1 comma 2.2 comma 2.3 comma 2.4 comma so on comma 2.n comma so on। यही तो हो गया सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हो गया। ये पहला टर्म है A1, ये दूसरा टर्म है A2, ये तीसरा टर्म है A3, ये चौथा टर्म है A4, ये nth टर्म है AN एंड सो ऑन, हो गई सीक्वेंसिंग। दूसरा अप्रोच अगर हम मैपिंग कर लें, मैपिंग की जुबान बोलें, लेट अस डिफाइन अ मैपिंग F फ्रॉम N to A such that f of small n equal to 2.n, या तो x ले लो, जैसे कि ऐसा हो जाएगा ना, x की जुबान हो जाएगा f of x equal to 2x for all x belonging to n। डोमेन कौन लिया हमने, n। सिद्ध कर दीजिए कि 1 1 and 2 है। इट इज 1 1
इट इज 1 1 बिकॉज दो इमेजेस के बराबर होने से उनके प्री इमेजेस भी बराबर हो जाए। बिकॉज एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 implies that 2x1 equals to 2x2 implies that x1 equal to x2 by left cancellation law. It is onto also. It is onto because to each 2x belonging to A, there exists x belonging to n such that f of x equal to 2x. A का प्रत्येक एलिमेंट 2x जैसा है और ये 2x किससे कनेक्टेड है? n के x से। तो x में कोई भी छेड़छाड़ करोगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। 2 इंटू 1 के लिए इसमें 1 है, 2 इंटू 2 के लिए इसमें 2 है, जिसकी इमेज यही है। यानी कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज वही है, यानी कि कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज है। तो सेट ऑफ ऑल इमेजेस बनाइएगा तो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो मैपिंग ऑनटू हो गया। 10 F is a bijection and this implies that A is enumerable, A is equivalent to n, माने A is enumerable, denumerable लिख दो, denumerable, enumerable या denumerable दोनों वर्ड एक ही है। And this implies that A is countable, A is countable। काउंटेबिलिटी के लिए ये दो बातें, चाहे सीक्वेंस की भाषा बोलिए चाहे मैपिंग की भाषा बोलिए। एक एग्जाम्पल चलते चलते और देख लें। बीइंग एन इंटरवल, पिछले वीडियोस में चर्चा हमने किया होगा, फिर से एक बार कर दे रहा हूं। बीइंग एन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 इज अनकाउंटेबल, इज अनकाउंटेबल। कोई भी इंटरवल अनकाउंटेबल होता है क्योंकि किसी भी इंटरवल के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस के रूप में नहीं लगा सकते, संभव ही नहीं। Let A be the set of all rational points in closed interval 0 1। ये आप जानते हैं, किसी भी इंटरवल में माने नंबर लाइन के किसी भी पोर्शन पर there lie infinite number of real numbers in which there will be infinite number of rational points and infinite number of irrational points। तो इसमें से सारे रेशनल पॉइंट्स हमने पिकअप कर लिया, चुन लिया और उसका एक सेट बना दिया A। देन क्लियरली A विल बी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q, क्योंकि सारे रेशनल नंबर्स नहीं आए ना A में, ये तो इसी पोर्शन के सारे रेशनल पॉइंट्स हैं। Then A is proper subset of Q, Q countable है, we know that Q is countable। Also we know that every subset of a countable set is countable। Every subset of a countable set is countable। Thus A is countable। अर्थात एक बार फिर लिख दो ए का असली रूप में, हाँ, ए इज काउंटेबल, दैट इज द सेट ऑफ
the set of all rational points, the set of all rational points in closed interval 0 1 is countable. देखो क्लोज्ड इंटरवल 0 1 ही लें, जरूरी नहीं कोई भी इंटरवल ऐसे ले लें हम, तो यही सब लॉजिक तो होगा, कोई भी इंटरवल। क्यू और आर की तुलना हम करना चाहेंगे दो प्रॉपर्टीज के माध्यम से, एक ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी और एक काउंटेबिलिटी प्रॉपर्टी। क्यू, इट इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, यह आप पढ़ चुके हैं, इट इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, यह आपने पढ़ा होगा एक्सियोमेटिक स्टडी ऑफ रियल लाइन में। क्यू इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, आर इज ऑर्डर कंप्लीट, it is order complete. Q के लिए लिखिए it is countable, it is countable, it is not countable, it is not countable. ये दोनों की हमने तुलना कर दिया दो प्रॉपर्टीज के माध्यम से। क्यू ऑर्डर कंप्लीट तो नहीं होता लेकिन काउंटेबल होता है, और आर ऑर्डर कंप्लीट तो होता है लेकिन काउंटेबल नहीं होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। रियल लाइन की बातें हो रही थी इस वीडियो में। रियल लाइन में अभी आपको यूट्यूब पे ही गणितपुर चैनल पर ही आपको मिलेंगे टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन पर वीडियोज़, उन्हें भी आप देखिए। थैंक यू वेरी मच।